सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 6 विकेट से हराया है। हमारी बॉलिंग सिर्फ एक आदमी पे डिपेंडेंट थी, जसप्रीत बुमराह पे, और उनको आप हटा दीजिए तो फिर यही होगा। जैसे मैंने आपसे पहले बोला था कि इस दौरे में वो इतनी बॉलिंग कर रहे हैं, बेचारे अकेले हैं, कि कभी ना कभी वो टूटेंगे। जैसा उनका एक्शन है वो टूट गए। गौतम गंभीर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे आए जैसे इंडिया 3-1 से जीती हो, हारी ना हो। मतलब ऐसे ही उनका अप्रोच कि यार क्या हो गया यार, कोई बात नहीं, अरे अरे वी प्लेड वेल। अबे कहां प्लेड वेल? सुबह सुबह जो डेली टॉर्चर होता था ना, अब वो फाइनल खत्म हो गया है सिडनी टेस्ट के बाद। क्योंकि जिस तरीके से आज भी आपकी बैटिंग फ्लॉप हुई टोटली, कि मतलब 40-50 रन में नहीं जोड़ पाए यार। और 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब फाइनली ऑस्ट्रेलिया के पास चली गई है। 2 सीरीज बैक टू बैक हमने उन्हें हराई थी, 18 में हराई, 20-21 में हराई, और अब फाइनली क्योंकि हम लोगों ने बैटिंग बहुत पुअर करी, हमारी बॉलिंग सिर्फ एक आदमी पे डिपेंडेंट थी, जसप्रीत बुमराह पे, और उनको आप हटा दीजिए तो फिर यही होगा। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 6 विकेट से हराया है। अब सुबह की कहानी आपको थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं, अगर आप तो उठी नहीं होगी, मुझे पूरा यकीन है, और सही नहीं उठे अगर आप मैच नहीं देख रहे थे। सही था। सुबह सुबह वॉशिंगटन सुंदर और ये बैटिंग करने आए आपके रविंद्र जडेजा, 4 विकेट। सोच रहे थे हम लोग यार 40-50 रन भी बन जाए, 180-200, और बुमराह बॉलिंग करने आए तो चांस बन सकता है। लेकिन अपने भैया बंदे ऐसे 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 खत्म, बैंग 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 खत्म। तो मतलब विद इन हाफ एन आवर अपनी होल टीम कर ली, और फिर 165 रन 165-70 रन बनाना ऑस्ट्रेलिया के लिए इजी था, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, जैसे मैंने आपसे पहले बोला था कि इस दौरे में वो इतनी बॉलिंग कर रहे हैं, बेचारे अकेले हैं, कि कभी ना कभी वो टूटेंगे। जैसा उनका एक्शन है वो टूट गए। आज बॉलिंग करने नहीं आए, उन्होंने सुबह सुबह ट्राई किया कि भैया मैं धीरे शॉट, जो टिपिकल जो रनअप है उनका, वार्म अप में कोशिश कर रहे थे ऐसे एक्शन रिपीट करने की, वो तक नहीं हो रहा था। तो उनकी इंजरी ठीक ठाक इंजरी है उनको अब बैक में, और होपफुली उतनी बड़ी ना हो जितनी पहले हुई है, कि कमर ही उनकी बिल्कुल, कमर की वजह से वो बाहर हो गए थे 1 साल के लिए, और होपफुली रिकवर कर जाएं। और इसीलिए जसप्रीत बुमराह का कप्तान बनने को लेके मुझे हमेशा से दिक्कत रही है। जसप्रीत बुमराह एज अ कैप्टन, कितने मैचेस, कितने सीरीज आप उन्हें खिलाओगे? सारे फॉर्मेट वो खेलते हैं एज अ कैप्टन। टेस्ट मैचेस में फिर आप पिक एंड चूज आपको करना पड़ेगा, और कैप्टन आपका बाहर जा रहा फिर अंदर आ रहा, वो कभी शोभा नहीं देगा। तो कैप्टन किसी और को बनाना चाहिए। विराट कोहली ने आज कप्तानी करी गैर मौजूदगी में जसप्रीत बुमराह की, और एक एनर्जी थी ग्राउंड में, फील हो रहा था। लेकिन वही बात है ना, देखते हैं सेलेक्टर्स क्या कहते हैं। लेकिन इस दौरे में इंडिया के लिए अगर हम सबसे अच्छी बात बोले ना, तो सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग थी। हाईएस्ट विकेट टेकर, मैन ऑफ द सीरीज भी बुमराह को मिला डिजर्विंगली, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस आप हटा दो तो किसी बंदे ने कंसिस्टेंटली पूरी सीरीज में परफॉर्म नहीं किया, बुमराह के अलावा किसी ने नहीं किया। बैटिंग ने तो जो भगा है, ये वर्ड मुझे यूज करना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो भाई। ग्लिम्सेस देखने को मिले, नीतीश रेड्डी ने एक 100 लगाए, लेकिन उसके बाद वो लगातार फ्लॉप हुए। केएल राहुल ने स्टार्टिंग में अच्छी बैटिंग करी टेक्निकली, वो भी लगातार फिर फ्लॉप हुए। रोहित शर्मा का तो आप नाम ही ना लीजिए, विराट कोहली का तो आप नाम ही ना लीजिए एक सेंचुरी के बाद। तो इंडिया की जो बैटिंग है उसने धोखा दिया। और आप कंपेयर करो पिछली सीरीज से, पुजारा रहते थे बैटिंग करने की, लंबी लंबी इनिंग, एक कोई आधार स्तंभ नहीं था जिसके अराउंड बैटिंग कर पाए। किसी ने भी एंकर रोल नहीं किया, सब हवा हवाई में मारे गए, सब हवा हवाई। ऋषभ पंत ने एक इनिंग खेली मात्र एंड में जाके, वो 60 रन की कमाल इनिंग थी वो, 30 बॉल पे 60, उनकी वजह से इतने रन बन गए। 160-70 तो इंडिया की लीड 100 की भी नहीं होती, मतलब नाक कटवा लेते इंडिया सेकंड इनिंग में। तो हमारी बैटिंग टेक्निक जो है वो अब उसके दायरे पे, और अब जो कोचिंग स्टाफ है, बैटिंग कोच है आपका अभिषेक नायर, गौतम गंभीर जो कोच साहब हैं, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उल्टा चढ़ते हैं। गौतम गंभीर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे आए जैसे इंडिया 3-1 से जीती हो, हारी ना हो। मतलब ऐसे ही उनका अप्रोच कि यार क्या हो गया यार, कोई बात नहीं, अरे अरे वी प्लेड वेल। अबे कहां प्लेड वेल? क्रूशल टाइम में आपने 90 पे 6 कर लिया ऑस्ट्रेलिया को, फिर उनसे 150-200 करा लिए। हर मैच में इंडिया चाहती थी पर्थ के बाद तो अच्छी पोजीशन में आ रही थी, लेकिन हमेशा कभी बुमराह का साथ दूसरी तरफ से इतना नहीं मिला। मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटी थी उनके पास। पिछले टेस्ट मैच को आप ड्रॉ करा सकते थे, लेकिन वो फिर बैटिंग ने वहां धोखा दिया, कभी बॉलिंग में धोखा दिया। तो आपका परफॉर्मेंस कहां है? और एज अ बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि कंसिस्टेंटली पैटर्न रिपीट हुआ है, कंसिस्टेंटली विराट कोहली वैसे आउट हुए, कंसिस्टेंटली केएल राहुल वैसे आउट हुए, कंसिस्टेंटली पंत वैसे आउट हुए। एक कंसिस्टेंसी एक चीज में इनकी बैड परफॉर्मेंस में, और यहां से इंडिया कहां आगे जाएगी? कप्तान का भी अता पता नहीं। रोहित शर्मा एज अ लीडर, एज अ कैप्टन कितना खेलना चाहते हैं, वो मान ही नहीं रहे, और भी खेलना चाहते हैं। वो क्या होगा फ्यूचर, ये देखना पड़ेगा। फ्यूचर में कैप्टन किसे बनना चाहिए? मेरा पिक है विराट कोहली, 2-3 साल उनसे कराइए, और कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा। बाकी लोग अभी डिजर्व नहीं करते हैं, रोहित शर्मा भी अब डिजर्व नहीं करते एज अ टेस्ट प्लेयर। बताइए आप कमेंट करके, इंडिया का नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? मेरा विराट कोहली है, आप बताइए अपना कमेंट।